ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वे रहते भी गृहस्थवार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला और सब अब अनुभव से कहते हैं, बरोबर कांटों से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो, वह सुनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर है, महान शक्ति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं, अगर हर बात में कांटे थे, हर कर्म इंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे, अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसी को दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसा बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम का रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी श्रीमत पर चलते हैं? श्रीमत पर। किसकी मत पर चलते? ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उनको देवता कहा जाता। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक माता पिता से तो अलग काल का सुख का वर्षा मिलता, वह मिलते हुए भी फिर परलौकिक माता पिता को याद करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद नहीं करते, उनको माता पिता नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए। ये बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए, ईश्वरी परिवार है ना। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें शांति चाहिए ना। हमको जाना है शांतिधाम। शांतिधाम किसको कहा जाता है? ये अब तुम समझते हो, आत्मा का सधर्म ही है शांति। शांत स्वरूप है ना, मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा शरीर अलग अलग है, नाक कान आदि शांति नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए? आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है, आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। शरीर मिलने से भी वह पाठ बजाएगी, ये भी अभी तुम जानते हो। 84 जन्मों का पाठ है ना। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी भी उबासी जुटका नहीं खाते। बाप तो प्रसाद कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर, बच्चे तो ढेर है ना। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ज्ञान और योग की। मुझे कहते हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना, तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है।
वे परमपिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, संभाल भी करनी है। अब बाबा तुम बच्चों को रोज नई नई पॉइंट समझाते रहते, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर होना। इस ज्ञान से ही हम इतने ऊंच प्राला पाते। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। आत्मा के नाते तो सब भाई भाई है ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है, पवित्र और योगिनी के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये तो ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। तो क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ये सोचना ही रॉन्ग है। पहले स्वयं को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय अनुसार खजानों को कार्य में लगाओ। स्लोगन सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। माया को भगाना है तो कैसे भगाना? सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी।